बीजेपी श्रीनगर यूनिट ने आज यौम जमहूरिया पर रीगल चौक से घंटा घर लाल चौक श्रीनगर तक तिरंगा रैली निकाली। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की क़यादत में दर्जनों पार्टी कारकुनों ने जोशो खरोश के साथ इस रैली में शिरकत की। हाथों में पार्टी परचम उठाए और भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने श्रीनगर के तारीखी घंटा घर पर कौमी परचम भी लहराया। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि लाल चौक अब हुर्रियत या अस्करियत पसंदों के कंट्रोल में नहीं है, जहां कौमी परचम लहराने पर पाबंदी थी, लेकिन अब हम अपने हाथों में कौमी परचम उठाए हुए हैं। ये तब्दीली बीजेपी ने लाई है। हम इस वक्त लाल चौक श्रीनगर में मौजूद हैं और आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है बीजेपी के कार्यकर्ता जो सब हाथों में देश का झंडा लेके खड़े और साथ ही उनका जो है अपनी पार्टी का झंडा लेके जो है खड़े हैं। इस तरफ से भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ देखने को आपको मिलेगी। और आज जो है 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है लाल चौक के अंदर। यहाँ पर स्पोक्स पर्सन बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद है। आपसे पूछना चाहेंगे कितना बदलाव आया है 370 के बाद? देखिए, दुकानें खुली है, मार्केट खुले हैं, लोग चल रहे हैं, लोग खुशी के साथ तिरंगा उठा रहे हैं। आपने 15 अगस्त को देखा कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में लोगों ने तिरंगा उठाया और आज 26 जनवरी रिपब्लिकन डे पे भी लोगों ने झंडे हाथ में उठाए। और यही बदलाव है, यही है। और सबसे बड़ा बदलाव है कि महबूबा जी के दिल में खौफ है। कल जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया कि दुकानदारों को मजबूर किया जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं। आज खुद से लोगों ने दुकानें खोली है, मार्केट खुले हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है। और कश्मीर का नौजवान आज तिरंगा लहरा के आज लाल चौक पे और ये पैगाम देना चाहते हैं, लाल चौक अब दहशतगर्द और हुर्रियत के कब्जे में नहीं, नेशनल फोर्स के कब्जे में। और सबसे बड़ा नेशनल फोर्स अगर है वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये पैगाम देना चाहते हैं, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। और जिस तरह से हमेशा टीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान की वकालत करती है, लोगों ने उसको नकार दिया। और आज जो देश का झंडा है वो बड़ी शान के साथ यहाँ लहराया जा रहा है। अच्छा अल्ताफ साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनका भी कहना है कि वो लाल चौक में आके तिरंगा लहराएंगे और यहाँ आप भी तिरंगा लहरा रहे हैं। किस तरीके का कंपटीशन है ये? देखिए, ये कोई कंपटीशन नहीं। आप देखिए, कांग्रेस ने हमेशा भारत को तोड़ा। आज अगर पाकिस्तान आपके सामने मौजूद है, वो कांग्रेस की गलत कार्य। पीओके अगर पाकिस्तान के, तो कांग्रेस की गलतियों की वजह से। और यही कांग्रेस भारत जोड़ो के दावे कर रही है, जिन्होंने हमेशा 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान की वकालत की है, जिन्होंने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को देश के साथ विद इन सब कंट्री अलाउ किया है। ये कांग्रेस की गलती है। और कांग्रेस ने हमेशा 2 विधानों की वकालत करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखा है। रहेगा कि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है, उनका कहना है कि 370 के बाद यहाँ के हालात जो है बद से बदतर चले गए। क्या लगता है आपको इस स्टेटमेंट? देखिए, सबसे बड़ा सबूत आज आपके सामने है। ये वही लाल चौक है जो दहशतगर्दों के कब्जे में होता था। ये वही लाल चौक है जहां दहशतगर्दों के जनाजे पढ़ाए जाते। यही वो लाल चौक है जहां यासीन मलिक जैसे आतंकवादी और हुर्रियत के कब्जे में रहता था। और यहां तिरंगा लहराना मना था, जिसका सपोर्ट 2011 में कांग्रेस और एनसी ने किया। और यही आज वो लाल चौक है जहां सैकड़ों की तादाद में लोग जाके यहाँ झंडा लहराना चाहते। और यही वो तब्दीली है जिस तब्दीली से महबूबा खौफजदा है, जिस तब्दीली से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस खौफजदा और कांग्रेस खौफजदा है। सवाल, इस तिरंगा रैली का मकसद क्या है? इसका मकसद है ये पैगाम देना, देश पहले बाकी सबके बाद, अखंड भारत की बात करने वाले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की। और आज लाल चौक से हम यही बात कह रहे हैं कि भारत हमने जोड़ा है 5 अगस्त 2019 को। और आज हम यहाँ से अखंड भारत की मैसेज दे रहे हैं। और हम ये उन पार्टियों को बावर कराना चाहते हैं, अब यहाँ 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेगा। यहाँ देश का झंडा तिरंगा लहराया जाएगा और तिरंगा ही चलेगा। तो यहाँ पर हमने अल्ताफ ठाकुर जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उनसे बात की। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अखंड भारत की बात कही है इन्होंने कि किस तरीके से भारत के साथ अगर कश्मीर जुड़ा है, तो इनका कहना है वो है 370 की वजह से जो है 370 हटाने की वजह से 370 के एब्रोगेशन के बाद ही जो जम्मू कश्मीर है वो भारत के साथ जुड़ा। लगभग 90 के बाद पहली बार ये जो दुकानें आपको कुछ खुली नजर आ रही है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हालांकि इस पर महबूबा मुफ्ती ने जो है ट्वीट करके भी बताया था कि इन दुकानदारों को मजबूर किया जा रहा है। तो वही अल्ताफ ठाकुर ने खुद उनको जवाब दे दिया है कि इनको मजबूर नहीं किया गया, बल्कि ये लोग अपनी दुकानें जो है खुद खोल रहे हैं। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए आफाक शाह के साथ फजा सैनब। 1990 के बाद पहली बार श्रीनगर के लाल चौक